रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन। अल्लाह के खलील इब्राहीम ने ये दुआ की थी, या अल्लाह मैंने अपनी बाज़ औलाद को खाने काबा के पास ऐसी जगह जो वादी गैर ज़ी ज़रा है वहाँ पे ठहराया है मालिक। वादी गैर ज़ी ज़रा का लफ्ज़ आया है। गैर ज़ी ज़रा मतलब जहाँ न चरीन न परीन न घास न तरी, कुछ नहीं। मगर देखो अल्लाह की शान देखो, एक नबी के कदम पहुँचे, बल्कि दो नबी के कदम पहुँचे। नबी इब्ने नबी हैं हज़रत इस्माइल, और उनकी ज़ौजा हज़रत हाजरा के कदम पहुँचे। वहाँ पे रुकी, फिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया मुल्क शाम जाने के लिए। आप चलने लगे तो बीवी ने दामन पकड़ लिया, मेरे शौहर हमें छोड़ के जा रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, कुछ खजूरें हैं, किसके भरोसे पे? कहा मेरी ज़ौजा खुदा के भरोसे पे। चले गए। हज़रत हाजरा ने जब कहा कि अल्लाह का हुक्म है, कहा जी, कहा ठीक है जाइए आप, जो खुदा तुम्हारा मुहाफिज है वही खुदा मेरा और मेरे बच्चे का भी मुहाफिज है। वो खजूरें कब तक चलती? ख़त्म हो गई खजूरें। पानी तलाश किया, सफ़ा मरवा पे दौड़ी, 7 चक्कर लगाए, और जनाबे वाला फिर खुदा का करम देखो, हज़रत इस्माइल के कदम जहाँ आप एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहीं से पानी का ऐसा चश्मा निकला। यार पूरे वर्ल्ड में पानी नहीं है ऐसा, अल्लाह की कसम। अल्लाह हम सबको पीना नसीब करे, आमीन बोलो ज़ोर से, ज़रा और ज़ोर से बोलो। अल्लाह पाक हमें आपको सबको वो जमजम बार बार पिलाए, कितना मुबारक पानी है। अच्छा तुम्हें पता है सबसे बेहतर पानी कौन सा है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, बताओ कौन सा सबसे अच्छा पानी है? अरे जमजम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बिलाशुबा, मगर सबसे अफजल पानी वो है जो हमारे हुजूर की उंगलियों से निकला था। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। उसके बाद जमजम शरीफ। हजरात मैं ये अर्ज कर रहा चाह रहा था आपसे कि बहरहाल तेजी के साथ मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे देखो आबादी हो गई, कबीले बनु जरहम के लोग आ गए, और वही संगलाख वादी, वादी गैर ज़ी ज़रा कैसी आबाद हुई है कि इंसान तवाफ़ करे न करें, फरिश्ते तवाफ़ करते रहते हैं। कोरोना के टाइम में जब इंसानों का तवाफ़ रुक गया था, कुछ वीडियोज़ आए थे, देखे होंगे तुमने, कि अल्लाह के हुक्म से परिंदों ने तवाफ़ शुरू कर दिया था। ये खुदा का घर है, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह पढ़ ले मेरे साथ आप भी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हमदे खुदा से तरह ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। अभी हज के ही दिन चल रहे हैं, अल्लाह पाक हम सबको बार बार बुलाए, आमीन बोलो जोर से, और जोर से बोलो आमीन। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी मुबारक जगह है, बड़ी मुबारक जगह है खाने काबा की तामीर, फिर ये सारे मरहले। बहरहाल लुब्बे लुबाब ये है कि एक दिन वो भी आया कि जब हज़रत इस्माइल के लिए मेरे रब ने ये हुक्म दिया ख्वाब में, हज़रत
इब्राहीम को, उसको कुरान में इस तरह बयान किया गया है कि हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल को बिठाया, अभी बचपन ही तो था हज़रत इस्माइल का, बिठाया और कहा, बेटे मेरे लाल, मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं आपको ज़िबह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तो आप अपनी राय बताएं कि इस बारे में तुम्हारी क्या राय है। सुभान अल्लाह, बाप हो तो खलील जैसा, सुभान, और बेटा हो तो इस्माइल, अल्लाह हो। क्या कहा बेटे ने, अब्बा जी, या अबति फ़अल मा तुअमर, जिस चीज का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कर गुजरिए, वो जो तुम्हें हुक्म दिया गया है आप वो करिए। रही मेरी बात, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, अब्बा मुझे सब्र करने वाला पाओगे आप। अल्लाह अकबर। मिना की तरफ चले हैं, वादी मिना भी थर थर कांप रही है कि मालिक आज जमीन पे ये हो क्या रहा है। शैतान उधर पहुंचा हाजरा के पास, काफ़ी कोशिश की। हज़रत हाजरा ने कहा, मरदूद कैसी बात करता है, मेरा शौहर अपने बेटे को क्यों ज़िबा करेगा। जब कोई हरबा न चला तो कहने लगा, वो अल्लाह ने कहा है ना, भगा दिया, ला हौल पढ़ के कहा, जालिम भाग जा यहाँ से, रब ने कहा है ना, तो कोई बात नहीं है। जो खलील की रज़ा है वही हाजरा की भी रज़ा है, जो खलील को पसंद है वही हाजरा को भी पसंद है, और मियाँ बीवी को वही पसंद है जो खुदा को पसंद है। और फिर ये जो है जाकर के मीना बीवी पहुंच गया मरदूद। अच्छा, ये तो हर अच्छी जगह पहुंच जाता है, जहां जहां भी इसको तो वर्ग लाना है, इसका काम ही ये है। मीना में 3 जगह इसने बहकाने की कोशिश की, 3 जगह 7 कंकरियां इसको मारी, और जनाबे वाला आज भी उन तीनों जगह, यानी 7-7 कंकरियां, उन तीनों जगह तुम्हें जाना है, इसको रमीए जमरात कहते हैं, वहाँ जाना है। और वहाँ पे खड़ा थोड़ी है वो, मगर उसको तकलीफ होती है कि मेरी कहानी दफन हो गई, इब्राहीम की दास्तान जिंदा हो गई। हर साल हज के मौके पर कितने हुज्जाज, इस साल 20 साल हैं, 20 लाख हैं, मौलाना रागिब साहब 25 के आसपास हैं, सब ने 7-7 कंकरियां मारी होंगी। अपने यहाँ के हाजी हिंदुस्तान के तो अभी मारे, मैंने कहा इससे बड़ी और हजरत इब्राहीम की सुन्नत जिंदा है। देखो ये हज जो है इस बात का, इससे अहले सुन्नत के अकीदे का इजहार होता है। कुछ लोग कहते हैं कि निशानियां मिटाओ, ऐसे भी ये निशानियां मिटाने वाले। अबे ये हज जो है हजरत हाजरा, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल की यादगार ही तो है। अरे बोलो जोर से। तो अल्लाह की मंशा ये है कि मेरे महबूबों की यादगार को मिटाओ नहीं, बल्कि उसे बाकी रखो, उसे जिंदा रखो। और हजरात वो लम्हा भी आया कि जब बाप ने अपने बेटे के हुल्कूम पे छुरी रख दी। तसव्वुर तो करो, आसमान के फरिश्ते कहते हैं, मालिक ये हो क्या रहा है जमीन पर। तेरा खलील जिसने तेरे लिए नारे नमरूद में छलांग लगा दी, ए मेरे मालिक उसने हर कुर्बानी दी, मुल्के शाम छोड़ दिया। या अल्लाह उसने अपने सगे चचा आज़र के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया, वो हक के लिए पूरे समाज से लड़ गया। ए मेरे मालिक, ए हमारे परवरदिगार, वो सच्चाई के लिए, तौहीद के लिए, ए मेरे मालिक तेरी किबरियाई बयान करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है। ए मालिक वो इम्तिहान पे इम्तिहान दे रहा है, मगर ये कितना बड़ा इम्तिहान है कि उसका सगा बेटा जमीन पे दराज है और उसके हाथ में छुरी है। मालिक ये क्या हो रहा है। उस वक्त हमारा विजदान कहता है, हमारा ईमान कहता है, हमारे परवरदिगार ने यकीनन अपने फरिश्तों से फरमाया होगा, फरिश्तों इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो। तुम कहते थे ना जब मैं आदम का पुतला बना रहा था, मैंने ऐलान किया था इंसान को पैदा करने का, तो तुमने कहा था ये जमीन पे जाकर के इंसान फसाद मचाएगा। ए अल्लाह, तो इंसान को जमीन पे पैदा क्यों कर रहा है। तो फरिश्तों
तुम नमरूद जैसे जालिमों को देख रहे थे, हम इब्राहिम जैसे अपने चहीतों को देख रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे फरिश्तों के, देखो मेरे इब्राहिम की अदा तो देखो, उसकी इस्तिकामत तो देखो। उससे नारे नमरूद के लिए कहा, वो कूद गया, उसने परेशानियां उठाई, उसने बड़े बड़े जतन उठाए। ऐ मेरे फरिश्तों देखो मेरे इब्राहिम को ये कैसा जज्बा दिखा रहा है, उसकी इस्तिकामत देखो, उस राह वफा में उसकी मोहब्बत देखो, और साथ ही साथ उसके छोटे से बच्चे इस्माइल की वफा भी तो देखो, उसका भी तो सब्र देखो। जमीन पे दराज है इस्माइल। रब ने फरमाया, ए जिब्रील जाओ, दुम्बा लेकर के चले जाओ जन्नत से। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। वो दुम्बा लेकर के आए और दूर से, दूर का मतलब बहुत दूर नहीं, इतनी दूर की आवाज पहुंच जाए, उन्होंने दूर से पढ़ा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप भी बोलो अल्लाहु अकबर। अरे ये पढ़ नहीं रहे हो नमाज, हर नमाज के बाद एक मर्तबा, हर नमाज के बाद पढ़ना वाजिब है, 3 मर्तबा अफजल है, पढ़ लेना चाहिए। और 1 मर्तबा बुलंद आवाज से, 3 मर्तबा भी बुलंद आवाज से पढ़ो सवाब मिलेगा, लेकिन 1 मर्तबा तो जरूरी है। हजरते जिब्रील ने दूर से कहा, आवाज पहुंच गई हजरत इब्राहिम को, देख लिया उन्होंने कि खुदा ने आजमाइश का वक्त खत्म कर दिया, इनाम मिलने वाला है, सुभान अल्लाह। उन्होंने हजरत जिब्रील अमीन की ये सदा सुनी तो बेसाख्ता कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। ये जुमला अपने वालिद गिरामी की जबान से सुना इस्माइल ने, तो वो बोले अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब पूरा पढ़ लीजिए मेरे साथ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत इस्माइल ने कहा, ये तीनों हस्तियों का जुमला मिलके तकबीर तशरीक कहलाता है। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आ गया दुम्बा, हटा दिया गया इस्माइल को, कट गया दुम्बा। आज मैंने ईदगाह पे भी तकरीर की तो वहाँ पे तो किसी ने नहीं, लेकिन बाद में मौलाना आकिब साहब, अच्छा ये लोग सवाल भी करते हैं कि हजरत वो दुम्बा तो ज़िबा हो गया था तो गोश्त का क्या हुआ। मैंने कहा लेकिन ये बताओ, आपको कहा हजरत फिर भी कुछ तो हुआ होगा, तो फिर मैंने कहा भाई हाँ यकीनन कुछ तो हुआ। अच्छा इस दुम्बे के बारे में अलग अलग रिवायात हैं, कोई बहुत मजबूत सनद की रिवायत तो नहीं, मगर बहरहाल तफसीरों में ये रिवायत मिलती है कि ये दुम्बा वो है जो हजरत हाबील ने कुर्बानी के तौर पर पेश किया था। ये जन्नत में है दुम्बा और अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन बहरहाल ये भी तफसीर मिलती है। खाया किसने, तो एक ये है कि पहले कुर्बानी की कबूलियत की दलील ये होती थी कि उसको आसमान से एक आग आती थी और उसको आग को, वो आग जो है उसको, यानी जो भी होता था कुर्बानी का जानवर, उसको वो जला देती थी। तो लेकिन इसके बारे में ये कहा गया चूंकि ये जन्नत का दुम्बा है, इस पर आग असर नहीं करती। साहिबे तफसीर जुमल ने और जनाबे वाला तफसीर सावी में ये लिखा हुआ है कि चूंकि वो जन्नत का दुम्बा था इसलिए आग तो असर नहीं करती, तो फिर हुआ क्या, तो लिखा हुआ यह है कि उस गोश्त को, दुम्बे के उस गोश्त को परिंदों ने तनावुल किया था। सुभान अल्लाह तो बोल दो खुदा के बंदो। लेकिन तुम इस पे बहस मत करो कि किसने खाया था नहीं खाया था, तुम इस पे बहस करो कि अल्लाह के करम से वो दुम्बा आया था और हजरत इस्माइल की जगह वो दुम्बा अल्लाह पाक ने जन्नत से भेजा। तब से लेकर आज तक ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी कहलाती है। पूरी दुनिया में शैतान भी आज इन तारीखों में ना सर पटक पटक के रोता होगा, मैंने देखा, मगर बड़ा रोता होगा कि इब्राहिम की याद जिंदा हो गई। हाजी मिना में जब तक कुर्बानी न करे वो हाजी नहीं बन सकता, और जब तक हजरत हाजरा की सुन्नत अदा न करे सफा मरवा दौड़ने वाली, उसका उम्रा नहीं हो सकता। ये कंपलसरी ये करना पड़ेगा। और तवाफ़ ज़ियारत भी हज के फ़राइज़ में से है, करो। तवाफ़ ज़ियारत में उम्रा भी शामिल। तवाफ़ ज़ियारत जब होता है तो उसमें सफ़ा मरवा की सई भी होती है। मेरे साथियों, हजरात मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको परवरदिगार आलम हज़रत इब्राहीम की अदाओं से मोहब्बत करने वाला बना दे, उससे प्यार करने वाला बना दे। मैंने जो कुछ कहा कोई बात गलत निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने काफ़ी वक्त भी आपका ले लिया। बहरहाल हम सब इस मौके पे ये भी सोचें कि भाई एक तरफ तो हमने कुर्बानी में जानवर ज़िबा किया है, लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी बुरी आदतों की भी